हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं प्रवेश शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल बीएड सेकेंड ईयर ईपीसी 4 अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ, स्वयं की समझ के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है चेतना यानी कि कॉन्शियस। तो सबसे पहले हम देखते हैं चेतना का स्वरूप, नेचर ऑफ कॉन्शियसनेस। चेतना एक जटिल संपत्ति है, कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है। साइकोलॉजी में चेतना का अध्ययन की शुरुआत विलियम जेम्स के द्वारा की गई है, जिन्होंने चेतना को एक सतत परिवर्तनशील धारा, कंटिन्यूअसली चेंजिंग स्ट्रीम कहा है। साधारण अर्थ में चेतना से तात्पर्य व्यक्ति के वैसे प्रत्यक्षण, चिंतन, भाव, स्मृतियों से होता है जो किसी ऐसे या फिर किसी भी दिए हुए क्षण में सक्रिय यानी कि एक्टिव होते हैं। लेकिन इसी चेतना का एक वैज्ञानिक अर्थ नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि इससे तो यह अर्थ निकलता है कि चेतना में वही प्रक्रियाएं सम्मिलित होती हैं जिनके साथ व्यक्ति पूर्ण रूपेण अवगत रहता है। परंतु सच्चाई यह है कि चेतना में वैसी प्रक्रियाएं भी होती हैं जिनके साथ व्यक्ति बहुत हल्के ढंग से अवगत होता है। इसी संदर्भ में एटकिंसन, स्मिथ एवं हिलगार्ड 1989 ने चेतना की एक तरह से वैज्ञानिक एवं लोकप्रिय परिभाषा दी है, जो इस प्रकार से है: We are conscious when we are aware of external and internal events, reflect on our past experiences, engage in problem solving, are selective in attending to a particular stimulus rather than others, and deliberately choose and execute an action in response to environmental condition and personal goods। अर्थात हम लोग जब चेतना में होते हैं, कॉन्शियस होते हैं, तो बाहरी एवं आंतरिक घटनाओं से अवगत होते हैं, अपने गत अनुभूतियों को प्रतिबिंबित करते हैं। प्रतिबिंब यानी कि जो हमारे मस्तिष्क में एक छाप बनती है, प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंबित करते हैं, समस्या समाधान में सम्मिलित होते हैं, किसी अन्य उद्दीपकों पर ध्यान न देकर विशेष उद्दीपकों पर ही ध्यान देने में वरणशील होते हैं, तथा किसी व्यक्तिगत लक्ष्य एवं पर्यावरणीय अवस्थाओं के प्रति जानबूझकर अनुक्रिया का चयन करते हैं एवं उसे कार्यान्वित करते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं इसके लिए कि हम लोग जब चेतना में होते हैं तो बाहरी एवं आंतरिक घटनाओं से अवगत होते हैं, यानी कि जो घटनाएं घटित हो रही होती हैं उनसे हम अवगत होते हैं, चाहे हमारे मन में घटित हो रही हों अथवा बाहर हमारे वातावरण में घटित हो रही हों। अपने गत अनुभूतियों को प्रतिबिंबित करते हैं, यानी कि जो बीत चुकी हैं उन अनुभूतियों को भी हम प्रतिबिंबित करते हैं अपने मस्तिष्क में। समस्या समाधान में सम्मिलित होते हैं और समस्या के समाधान के लिए हम लग जाते हैं, यानी कि उसमें सम्मिलित होते हैं। किसी अन्य उद्दीपकों पर ध्यान न देकर विशेष उद्दीपकों पर ही हम ध्यान देने में वरणशील होते हैं, तथा किसी व्यक्तिगत लक्ष्य एवं पर्यावरणीय अवस्थाओं के प्रति जानबूझकर अनुक्रिया का चयन करते हैं एवं उसे कार्यान्वित करते हैं। यदि हम चेतना की इस विस्तृत परिभाषा पर ध्यान दें तो ये स्पष्ट होगा कि चेतना द्वारा दो तरह के कार्य संपन्न होते हैं। वे दो तरह के कार्य कौन कौन से हैं? पहला है मॉनिटरिंग का कार्य यानी कि मॉनिटरिंग फंक्शन, दूसरा है नियंत्रण का कार्य यानी कि कंट्रोलिंग फंक्शन। तो सबसे पहले हम देखेंगे मॉनिटरिंग का कार्य। व्यक्ति बाहरी एवं आंतरिक उद्दीपकों से तरह तरह की सूचनाएं प्राप्त करता है, लेकिन व्यक्ति के लिए उन सभी तरह की सूचनाओं पर ध्यान देना संभव नहीं हो पाता है कि सूचनाएं अत्यधिक होती हैं। व्यक्ति अपनी चेतना में उनमें से सिर्फ उन्हीं सूचनाओं को ला पाता है जिस पर वह ध्यान देता है। अन्य उद्दीपक उसके चेतना में प्रविष्ट नहीं हो पाते हैं। साधारणतः व्यक्ति वैसे उद्दीपकों को ही चेतना में ला पाता है जो बाहरी आंतरिक वातावरण में परिवर्तन के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं। दूसरा है नियंत्रण का कार्य, कंट्रोलिंग फंक्शन। चेतना का दूसरा प्रमुख कार्य व्यक्ति के कार्यों की योजना बनाना, उसे शुभारंभ करना तथा उसे दिशा निर्देशित करना होता है। चाहे योजना सरल हो या जटिल, तुरंत कार्यान्वित होने वाला हो अथवा देरी से कार्यान्वित यानी कि कार्य रूप में परिणत होने वाला हो।
व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले कार्य को चेतना दिशा निर्देशित देता है, यानी कि दिशा निर्देश देता है। साथ ही साथ उसे समन्वित भी करता है। किसी कार्य की योजना बनाने में भविष्य में संभावित विकल्प को भी चेतना में रखा जाता है, यानी कि भविष्य में कौन सा विकल्प ऐसा है जो कि हमारे कार्य को सफल बनाएगा, इसको चेतना में रखा जाता है। लोगन जो साइकोलॉजिस्ट हैं 1988 में अपने अध्ययन के आधार पर ये बतलाया है कि व्यक्ति अपने व्यवहार पर दो प्रकार से चेतन यानी कि नियंत्रण कॉन्शियस कंट्रोल करता है। स्वचालित प्रक्रिया ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग एवं नियंत्रित प्रक्रिया कंट्रोल्ड प्रोसेसिंग। स्वचालित प्रक्रिया में व्यक्ति किसी कार्य को न्यूनतम चेतना यानी कि जानकारी कॉन्शियस अवेयरनेस से ही उसे संपन्न कर लेता है। दूसरे शब्दों में कम से कम चेतन अवगतता से ही उस कार्य को व्यक्ति कर लेता है। साधारणतः ऐसी अवस्था तब उत्पन्न होती है जब व्यक्ति उस कार्य पर अधिक अभ्यास कर लेता है। जैसे कि यदि कोई एक व्यक्ति अच्छी तरह से कार चलाना सीख लेता है तो एक ही साथ कार भी चला लेता है और साथ ही साथ रेडियो भी सुन लेता है, म्यूजिक भी सुन लेता है। कार चलाकर उसके लिए अब स्वचालित कार चलाना जो है उसके लिए स्वचालित प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति की चेतना कम से कम मात्रा में लगती है। दूसरे तरफ नियंत्रित प्रक्रिया यानी कि कंट्रोल्ड प्रोसेसिंग में व्यक्ति किसी कार्य को संपन्न करने के लिए उस पर काफी ध्यान देता है तथा चेतना के उच्च स्तर को उसमें सम्मिलित कर लेता है। इसमें व्यक्ति जो कार्य कर रहा होता है उस पर काफी ध्यान देता है तथा अपने आप को एकाग्रचित करता है, क्योंकि वह कार्य अभी उसे ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता है। क्योंकि इस तरह के कार्य से व्यक्ति की अधिक से अधिक जो है इस तरह के कार्य में उसे अधिक ध्यान लगाना पड़ता है, इसलिए एक ही कार्य या फिर एक ही ऐसे कार्य किए जाते हैं। चेतन की जो अवस्थाएं हैं, अब हम देख रहे हैं चेतन की अवस्थाएं। दो अवस्थाएं हैं, सामान्य अवस्था तथा परिवर्तित अवस्था। सबसे पहले हम देखेंगे सामान्य अवस्था, ऑर्डिनरी स्टेट। चेतन की सामान्य अवस्था में से तात्पर्य हमारे जागृत अवस्था की क्रियाओं से होता है, इसलिए इसे चेतना की जागृत अवस्था यानी कि वर्किंग स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस भी कहा जाता है। जैसे यदि हम किसी भी क्षण अपने शरीर के विभिन्न अंगों पर ध्यान दें और कुछ इस तरह का प्रश्न पूछें, हाथ अभी क्या कर रहा है, यह पैर क्या कर रहा है, हम सभी क्या देख रहे हैं, या फिर आंखें क्या कर रही हैं आदि, तो पाएंगे कि मस्तिष्क में विभिन्न तरह की संवेदनाओं, प्रत्यक्षणों, भावों, विचारों, कल्पनाओं का एक मिश्रित स्वरूप सामने उभर कर आ जाता है। इन सभी को हम चेतना की सामान्य अवस्था यानी कि ऑर्डिनरी स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस कहेंगे। इस अवस्था का अध्ययन साइकोलॉजिस्ट द्वारा न के बराबर ही किया गया है। दूसरा पॉइंट है हमारा परिवर्तित अवस्था, अल्टर्ड स्टेट। चेतना की परिवर्तित अवस्था दूसरी महत्वपूर्ण अवस्था है जिसे साइकोलॉजिस्ट ने विस्तृत रूप से इसमें अध्ययन किया है। चेतना की परिवर्तित अवस्था एक ऐसी अवस्था होती है जो व्यक्ति के चेतना की सामान्य अवस्था या फिर जागृता अवस्था, मेंटल और वेकिंग स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस से भिन्न होती है तथा इसमें व्यक्ति अपने मानसिक कार्यों में न केवल परिणामात्मक बल्कि गुणात्मक परिवर्तन होते हुए भी अनुभव करता है। कहने का तात्पर्य ये है क्वांटिटिव और क्वालिटेटिव परिवर्तन होते हुए अनुभव करता है। इसकी विस्तृत चर्चा भी जो है मनोवैज्ञानिकों ने की है। अब हम देखेंगे चेतना की परिवर्तित अवस्था का अर्थ, मीनिंग ऑफ अल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। जैसा कि नाम से ही पता चल जाता है कि चेतना की परिवर्तित अवस्था चेतना की सामान्य या जागृत अवस्था से भिन्न होती है, जिसमें व्यक्ति अपने मानसिक कार्य में गुणात्मक यानी कि क्वालिटेटिव तथा परिणामात्मक क्वांटिटेटिव दोनों तरह का परिवर्तन का जो है अनुभव करता है। इस अवस्था में कुछ ऐसी मानसिक क्रियाएं होती हैं जो चेतना की सामान्य अवस्था में नहीं होती हैं और इसमें व्यक्ति में जो प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक विशेषताएं होती हैं वे सामान्यतः नहीं होती हैं। गुडविग द्वारा जो है गुडविग 1969 द्वारा चेतना की परिवर्तित अवस्था
की परिभाषा दी गई है जिस पर कि हम विचार करेंगे। उनकी परिभाषा है कि चेतना के परिवर्तित अवस्था से तात्पर्य वैसी मानसिक अवस्था या अवस्थाओं से होता है जिसे विभिन्न दैहिक, मनोवैज्ञानिक या औषधीय परिवर्तनों या एजेंटों द्वारा उत्पन्न किया जाता है तथा जिसे स्वयं व्यक्ति या व्यक्ति का कोई वस्तुनिष्ठ प्रेक्षक द्वारा सचेत जागृत अवस्था में कुछ निश्चित सामान्य मानकों से आत्मनिष्ठ अनुभूति या मनोवैज्ञानिक कार्यों में पर्याप्त समझा जाता है। यदि हम इस परिभाषा का अगर विश्लेषण करें तो चेतना की परिवर्तित अवस्था में महत्वपूर्ण तथ्य सम्मिलित होंगे, जिसमें पहला पॉइंट हम बताएंगे कि चेतना की परिवर्तित अवस्था दैहिक एजेंटों यानी साइकोलॉजिकल एजेंट्स जैसे कि बीमारी, उपवास, ग्रंथीय असामान्यता, निद्रावंचन, मिर्गी आदि से उत्पन्न होती है। दूसरे पॉइंट में हम देखेंगे चेतना की परिवर्तित अवस्था मनोवैज्ञानिक एजेंटों या कारकों द्वारा उत्पन्न होती है। ऐसी अवस्था एकाग्रता, सीखना, सम्मोहन, मनन आदि माध्यमों से उत्पन्न होती है। चेतना की परिवर्तित अवस्था औषधीय कारकों से भी उत्पन्न होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि व्यक्ति बीमार है और दवाई का सेवन कर रहा है, तब औषधीय कारकों से भी उत्पन्न होती है। मनोसक्रिय औषध यानी कि खाने से जो है अल्कोहल पीने, जैसे कई लोग हैं ड्रिंक करते हैं, तो आदि से भी व्यक्ति का सामान्य चेतना की अवस्था में परिवर्तन आ जाता है। चेतना में या चेतना की परिवर्तित अवस्था में व्यक्ति अपने मानसिक कार्यों में न केवल परिणामात्मक बल्कि गुणात्मक परिवर्तन भी होते हुए अनुभव करता है कि उसमें जो है गुणात्मक अनुभव के जो है परिवर्तन हो रहे हैं, ऐसा अनुभव करता है। जैसे किसी अवस्था में व्यक्ति अपनी आंतरिक संवेदनों जो इंटरनल हैं सेंसरी सिस्टम सेंसेशन में परिवर्तन होने लगता है और विभिन्न मात्राओं में वास्तविकता के प्रत्यक्षण में कमी आने लगती है, यानी कि उसका ह्रास होने लगता है। इसे स्वयं ही अनुभव होने लगता है कि उसका मानसिक कार्यों का संचालन सामान्य से जो है भिन्न ढंग से हो रहा है, अलग तरीके से हो रहा है तथा उसके प्रत्यक्षणात्मक गुण या विशेषताएं सामान्य से भिन्न हैं। परिवर्तित अवस्था की कुछ विशेषताएं हैं जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में उसकी व्याख्या करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।